वो रात मेरी जिंदगी की सबसे भारी रात साबित हुई थी। मैं अपने कमरे में लेटी हुई नींद की तलाश में थी, मगर नींद मेरी आंखों से कोसों दूर थी। बार बार उस हसीन नौजवान का चेहरा मेरी निगाहों के सामने घूम जाता। दिल था कि बेकरार हुआ जा रहा था। मैंने जल्दी से तौबा की और कोशिश की कि उसे अपने जहन से झटक दूं, मगर ख्याल बार बार भटक कर अली नाम के उस नौजवान की तरफ चला जाता, जो अब्बा का शागिर्द था और उनके पास कुरान हिफ्ज करने की नीयत से आता था। अब्बा मस्जिद के इमाम थे। हाफिज़े कुरान होने के साथ साथ एक बड़े आलिम भी माने जाते थे। दूर दूर से लोग उनसे दीन की तालीम लेने आया करते थे। अब्बा ने एक बड़ा मदरसा भी कायम कर रखा था, जहां छोटे बच्चों से लेकर बूढ़ों तक हर किसी को ये आज़ादी थी कि वो कुरान की तालीम हासिल कर सके। मैं भी अब्बा के नक्श एक कदम पर चली थी। मैंने भी आलिमा का कोर्स किया था। बचपन से ही मुझे घर की चार दीवारी में रहने की आदत थी। बाहर की दुनिया देखी तक नहीं थी और न ही देखने की कोई ख्वाहिश थी। मेरी एक सखी थी जो यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। जब वो अपने किस्से मुझे सुनाती तो मैं चुपचाप सुनकर नजरअंदाज कर देती। मुझे मालूम था कि मुझे अपने आप को संभाल कर रखना है। उस दिन मैं अब्बा के कमरे में चाय देने गई थी। अंदाजा न था कि अंदर कोई और भी होगा। अब्बा उस वक्त मौजूद नहीं थे। मैंने जब उस नौजवान को देखा तो पलकों का झपकाना ही भूल गई। वो किसी रियासत का शहजादा मालूम होता था। गोरा रंग, घने भूरे बाल और नीली आंखें। उसने मुझे एक लम्हे को देखा, फिर फौरन नजरें झुका ली, मगर उसकी आंखों में जो एक नरमी थी, एक पसंदीदगी थी, वो मैं भी महसूस कर चुकी थी। मैं बौखला गई थी। समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूं। जब पलटी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे जमीन ही निकल गई हो, क्योंकि कमरे का दरवाजा गायब था। वहां एक दीवार थी, पूरा कमरा बंद। मैंने मुड़कर देखा, वो नौजवान अब भी वहीं बैठा था, होंठों पर एक शरारती सी मुस्कुराहट। मैं कुछ समझ नहीं पाई। दोबारा बाहर निकलने की कोशिश की, मगर कदम वहीं जम गए। एक अजीब सी बेबसी ने घेर लिया था। मुझे डर था, अगर अब्बा ने मुझे बिना पर्दे के एक अजनबी के सामने देख लिया होता तो डांट ही नहीं, शायद मेरा वजूद हिल जाता। बाहर से अब्बा की आवाज आई तो मेरा डर और बढ़ गया। लेकिन उसी लम्हे दरवाजा मेरे सामने अचानक नमूदार हो गया। मैंने बिना किसी और देरी के कमरे से निकल जाने में ही भलाई समझी। दिल की धड़कनें बेतरतीब थीं, सांसें बेतरह फूल चुकी थीं। यह कोई मामूली वाकया नहीं था जिसे मैं नजरअंदाज कर देती। जब मैंने अम्मी को यह सब बताया तो वो मुस्कुराकर बोली, ये तेरा वहम है। मगर मुझे यकीन था ये वहम नहीं हो सकता था। कुछ ही दिनों बाद वो फिर से मुझे हमारे ही घर में दिखाई दिया। तब मालूम हुआ कि अब्बा ने ऊपर वाला कमरा उसे किराए पर दे दिया है। हैरानी इस बात की थी कि अब्बा नौजवानों को कभी भी घर में किराए पर नहीं रखते थे। उनका उसूल सादा था, सिर्फ खानदानी लोग ही ऊपर वाले हिस्से में रह सकते थे। मैंने जब अम्मी से सवाल किया, झुंझला कर बोली, तुम कब से इतनी सवाल जवाब करने लगी? वो लड़का नेक है, शरीफ है, देखा भाला है। मैंने कहा, अरे नेक और शरीफ तो खाला जान का बेटा भी था, मेरा कजन, मगर अब्बा ने तो उसे भी ऊपर रहने की इजाजत नहीं दी थी। अम्मी झल्ला गई, बस जुबान को लगाम दो। अब्बा जो कर रहे हैं, चूंकि मैं अब्बा अम्मी की इकलौती औलाद थी, बचपन से ही मेरी तरबियत बहुत सख्ती से हुई थी। न कभी ऊंची आवाज में बोलने की इजाजत मिली, न ही किसी बात पर जिद करने की। मगर अब जब मैं उसी सब पर सोचते सोचते लेटी हुई थी तो ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी ने खिड़की पर दस्तक दी हो। दिल जोर जोर से धड़कने लगा। पिछले कुछ दिनों से अजीबोगरीब वाकयात पेश आ रहे थे। मैं इन्हें नजरअंदाज करना चाहती थी, मगर दिल और दिमाग मेरी बात नहीं मानते थे। मैंने फिर से इसे अपना वहम समझकर सोने की कोशिश की, मगर अभी कुछ ही मिनट गुजरे थे कि खिड़की जोर जोर से पीटी जाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे शीशे टूटकर बिखर जाएंगे। अब की बार मेरा हाल बहुत बुरा था। बदन जैसे जम गया हो, हरकत का कोई एहसास तक न था। आंखों से आंसू चुपचाप बह रहे थे कि अचानक ही किसी की सरगोशी कानों में गूंजी। दिल था कि सीने से बाहर निकलने को तैयार था। कौन है? मैंने कांपती हुई आवाज में पूछा। आज से पहले मेरी जिंदगी में कभी ऐसा लम्हा नहीं आया था, और यह भी नहीं कि मैं जिन्नात के वजूद पर यकीन नहीं रखती थी। यकीन तो था। जानती थी कि वो इंसानों के साथ इसी दुनिया में रहते हैं, मगर मेरा मानना था कि जब तक इंसान उन्हें छेड़े नहीं, वो भी तकलीफ नहीं देते। मगर मेरी अम्मी कहती थी कि वो हसीन लड़कियों पर आशिक हो जाते हैं, तो क्या कोई जिन मुझ पर आशिक हो गया था? यह ख्याल आते ही दिल घुटने लगा, क्योंकि मैंने खुद अपनी आंखों से कई लड़कियों को तबाह होते देखा था, जो बेजोड़ खूबसूरती की मिसाल थी और जिनकी जिंदगी किसी जालिम जिन्न ने नर्क बना दी थी।
मैं तो कभी भी मगरिब के बाद छत पर तक नहीं गई थी। वीरान जगहों से कोसों दूर रहती थी। जहन पर जोर दिया कि याद करूं, क्या कभी मैंने कोई नादानी की, मगर कुछ भी याद नहीं आ रहा था। फिर वही सरगोशी, तुम बेमिसाल हसीन हो, इसमें कोई शक नहीं प्यारी लड़की, तुम्हें पहली नजर में देखा और दीवाना हो गया। ठंड के बावजूद मेरा वजूद पसीने से तरबतर हो गया। तभी एक जोरदार आवाज के साथ खिड़कियां खुल गईं। सर्द हवाओं के झोंके कमरे में घुसने लगे। एक बेहद दिलकश खुशबू पूरे कमरे में फैल गई। मेरी आंखें बोझिल होने लगीं। नजरों के सामने अंधेरा छा गया और मैं बेसुध होकर बिस्तर पर गिर पड़ी। सुबह जब होश आया तो खुद को अम्मी के कमरे में पाया। मैं यहाँ क्या कर रही हूँ, मैंने पूछा। अम्मी ने बेपरवाही से कहा, तू रात में मेरे कमरे में ही सो गई थी। एक लम्हे को मैं सन्न रह गई। तो फिर जो कुछ रात में हुआ वो क्या था? मैंने ये बात बेमन से ऊंची आवाज में कह दी थी। अम्मी ने सख्त लहजे में पूछा, क्या हुआ था तुम्हारे साथ? मैंने झटपट सर हिलाकर इनकार कर दिया। मैं इस वक्त किसी को कुछ बताना नहीं चाहती थी। अब्बा तबलीग के लिए कुछ अरसे के लिए बाहर गए थे। उनके जाने के बाद चाचा जान ने मदरसा संभाल लिया था। अम्मी ने बताया कि उस लड़के को अब घर से हटा दिया गया है, क्योंकि अब घर में सिर्फ 2 जवान औरतें रह रही थीं। कोई कितना ही शरीफ क्यों ना हो, मर्द तो मर्द होता है, बदलते देर नहीं लगती। अम्मी की ये बातें मेरे दिल को 100% सही लगी, मगर दिल कहीं अंदर से बुझ गया था। अब मैं उसका दीदार नहीं कर पाऊंगी। जिंदगी में कभी कोई इतना प्यारा नहीं लगा था। वो जब भी गुजरता नजरें झुकाकर गुजरता, बात करता तो नरमी और अदब से। आज वो अपना सामान लेकर सीढ़ियां उतर रहा था। मैं आंगन में बैठी कपड़े धो रही थी। मेरी पीठ उसकी तरफ थी, इसलिए मैं दावे से कह सकती हूं कि उसने मुझे देखा तक नहीं होगा। वो दरवाजे पर जाकर एक पल को रुका। अब मुझे अपने चेहरे पर उसकी नजरों की गर्मी महसूस होने लगी थी। दिल बेकाबू हो गया था। गाल शर्म से सुर्ख हो गए थे। घर वाले एक न एक दिन मेरी शादी तो करेंगे ही, मगर जब भी इस ख्याल में जाती, बस उसका चेहरा आंखों के सामने आ जाता। मैं हुस्न परस्त नहीं थी, मगर उसमें जो खिंचाव था, मैं उससे बच नहीं पाती थी। मैंने जरा सी निगाहें उठाईं और हमारी आंखें मिल गईं। उसी वक्त लगा जैसे वक्त रुक गया हो। उसकी आंखों में अजीब सी चमक थी और होठों पर वही शरारती मुस्कुराहट। वो लौट गया। जब मैंने दोबारा कपड़े धोने चाहे तो देखे कि कपड़े गायब थे। या अल्लाह, ये कहाँ गए? मैं बेकरार हो गई। रात वाला वाकया जहन में कौंध गया। अम्मी बाहर निकली, गुस्से में बोली, इतनी देर क्यों लगा दी? क्या चीज ढूंढ रही हो यूं आंगन में चक्कर काटते हुए? मैं कुछ कहना चाह रही थी। अम्मी, कपड़े तो थे ही नहीं, मगर जब दोबारा नजर पड़ी तो देखा कपड़े वहीं रखे हुए थे। ये मेरे साथ क्या हो रहा है? जब भी वो लड़का शरारत भरी मुस्कुराहट के साथ नजर आता, मेरे साथ कोई ना कोई अजीब वाकया पेश आ जाता। उस रात मैं छत पर गई थी। मौसम बेहद खराब था। बादलों की गरज और तेज हवाओं की सनसनाहट डर पैदा कर रही थी। अम्मी ने मुझे हुक्म दिया था कि छत पर जो कपड़े सूख रहे हैं उन्हें उतार लाऊं। बारिश कभी भी शुरू हो सकती थी। मैं कपड़े समेटती हुई जैसे ही छत पर पहुंची तो सामने खड़ी एक शख्सियत को देखकर मेरी सांस थम सी गई। वो वही था, अली, अब्बा का वो खास शागिर्द। मगर वो वहां कैसे? मुझे अच्छी तरह याद था। घर का मेन गेट मैंने खुद बंद किया था और उस वक्त घर में सिर्फ मैं और अम्मी ही थी। मैंने उसके तरफ कदम बढ़ाने शुरू किए, मगर जैसे ही पास पहुंची वो गायब हो गया। अब वहां सिर्फ एक गाढ़ा गहरा अंधेरा था। दिल सीने से बाहर निकलने को मचलने लगा। इसी हालत में अम्मी की आवाज आई, जिसने मुझे बेहोशी की हालत से होश में ला दिया। जल्दी नीचे आओ, बारिश शुरू हो चुकी है। बारिश की बूंदें अब मुझे भिगो रही थीं। मैंने अम्मी से इस बारे में बात करने की कोशिश की, मगर जैसे ही मुंह खोला, जुबान ने हरकत करना बंद कर दिया। कोई शब्द निकल ही नहीं रहा था, या फिर जैसे किसी ने जानबूझकर मेरी आवाज बंद कर दी हो। मैं खामोशी से अम्मी के साथ नीचे उतर आई। आंखों से आंसू एक बार फिर बह निकले थे। या अल्लाह, ये मेरे साथ क्या हो रहा है? आखिर कौन सी मखलूक है जो मुझे परेशान कर रही है? पहले कमरे की वो सरगोशियां, फिर छत पर किसी के चलने की आहट, वॉशरूम में बहते पानी की लगातार आवाजें, और अब अली की सूरत में भी वो शख्स नजर आ गया। उस रात मैं अम्मी के पास ही सोई थी, मगर उसके बावजूद पूरी रात मुझे महसूस होता रहा जैसे कोई मेरी चादर बार बार खींच रहा हो, कोई मुझे अपनी जानिब खींचना चाहता हो। और फिर रात के पिछले पहर मेरे कानों में एक बहुत ही खूबसूरत सी आवाज में सरगोशी हुई, तुम मेरे लिए बहुत खास हो प्यारी लड़की।
तुम्हारे सिवा मुझे कुछ और नजर नहीं आता। बहुत जल्द मैं तुम्हें अपनी दुनिया में ले जाऊंगा। ये सुनते ही मेरी रूह कांप उठी। जिन्नात की दुनिया में जाना, ऐसी कितनी ही कहानियां सुनी थीं जहां लोग हमेशा के लिए गायब हो गए थे। मैं इन बातों पर पहले इतना यकीन नहीं करती थी, मगर अब जब उसकी जुबान से सुना तो डर ने जैसे मेरे जिस्म को जकड़ लिया। पूरी रात मैं आयतुल कुर्सी का विर्द करती रही। सुबह की अजान के करीब जाकर ही मेरी आंख लगी। मगर वो दिन मेरी जिंदगी का सबसे बदतर दिन साबित हुआ। जब नींद खुली तो कमरे में गहरी खामोशी तारी थी। घड़ी पर निगाह डाली, दोपहर के 2 बज रहे थे। हैरानी की बात यह थी कि अम्मी ने आज तक मुझे कभी इतनी देर तक नहीं सोने दिया था। अंदर से एक अजीब सी खुशी भी महसूस हो रही थी। मगर जैसे ही मैंने निगाहें फेर कर देखा, अम्मी अपनी चारपाई पर बेहिस लेटी हुई थी। उनके चेहरे पर उस वक्त एक सुकून सा था, जैसे कोई रोशनी की छाया हो। क्या अभी तक अम्मी सो रही हैं? मैंने खुद से सवाल किया, जबकि अम्मी को आदत थी कि फज्र के बाद ही कुरान पढ़ने बैठ जाती थीं। कई घंटे तिलावत करने के बाद घर में आने वाले बच्चों को भी कुरान सिखाती थीं और फिर दिन भर दीन की किताबों में मशगूल रहती थीं। मगर आज मैंने उनका कंधा पकड़कर हिलाया। उनकी गर्दन धीरे से एक तरफ झुक गई। एक लम्हे में मुझे एहसास हो गया, कुछ गड़बड़ है। मैंने अम्मी को ऊंची आवाज में पुकारा, मगर कोई जवाब नहीं आया। अब मैं दोनों कंधों से हिलाने लगी। उनकी नब्ज चेक की, जो थम चुकी थी। मेरी माँ मुझे इस फानी दुनिया में तन्हा छोड़ गई थी। मेरी हालत ऐसी थी कि काटो तो बदन में खून न निकले। कुछ ही देर में पूरा मोहल्ला इकट्ठा हो गया था। अब्बा को भी खबर दे दी गई, मगर उनकी वापसी 2 दिन से पहले मुमकिन नहीं थी। मुझे हुक्म दिया गया कि अम्मी का जनाजा उसी दिन अदा किया जाए। अब मेरी खाला मेरे पास रहने के लिए आ गई थी। अम्मी के इंतकाल को 2 दिन ही गुजरे थे। मैं आंगन में बैठी सिपारा पढ़ रही थी, तभी किसी ने बहुत ही प्यारे लहजे में मेरा नाम पुकारा, नूर। मैंने निगाहें उठाई तो देखा अली खड़ा था। हमेशा की तरह उसकी निगाहें झुकी हुई थीं। आपकी अम्मी की वफात का सुना बहुत अफसोस हुआ। मैंने आगे से कह दिया, अल्लाह की मर्जी, और फिर से अपने काम में लग गई। मगर वो अब भी वहीं खड़ा था, जैसे कुछ कहना चाहता हो, मगर अल्फाज ढूंढ नहीं पा रहा हो। अगर आपकी इजाजत हो तो क्या मैं आपसे कुरान सीख सकता हूं? मुझे पता चला है कि आपके पास बहुत इल्म है। मैंने संभलते हुए कहा, जब मेरे बाबा लौट आएंगे तब उनके पास सीखिए। उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, आपके बाबा अब जल्दी लौट कर नहीं आएंगे। मैंने हैरानी से पूछा, तुम्हें कैसे मालूम? वो सिर्फ परा असरार रहस्यमयी अंदाज में मुस्कुरा दिया और बोला, मुझे हर चीज के बारे में बहुत अच्छे से पता होता है। मैंने अपना चेहरा दुपट्टे से ढांपते हुए कहा, मुझे इजाजत नहीं है कि मैं किसी नामहरम को इस तरह कुरान पाक सिखाऊं। उसी लम्हे लाउंज का दरवाजा खुला और खाला जान कमरे में दाखिल हुई। उन्होंने मुझसे रात के खाने की तैयारी के बारे में पूछा, मानो उन्हें वहां खड़े अली की मौजूदगी का कोई एहसास ही ना हो। मैंने एक नजर अली पर डाली। अब भी उसके होंठों पर वही शरारती सी मुस्कुराहट थी। मैंने कहा, अभी खाना नहीं बनाया, ये सिपारा खत्म कर लूं फिर बनाऊंगी। दिल चाहता था कि खाला कुछ कहें और अली को वहां से जाने का कहें, मगर उन्होंने कुछ कहे बगैर ही पलटकर जाने का इरादा कर लिया। मैंने लर्जते हुए कहा, अली आपसे कुछ कहना चाहता है। वो कुरान पढ़ने आया है। वो अब्बा का खास शागिर्द है। मुझे लगा कि जैसे मैं उसकी तरफदारी कर रही हूँ, उसे एक मौका दे रही हूँ, मगर खाला जान का जवाब सुनकर जैसे 7 आसमान मेरे सिर पर आ गिरे। कौन अली? किसकी बात कर रही हो तुम? यहाँ तो कोई भी नहीं है। उन्होंने मेरी तरफ सवालिया निगाहों से देखा। अब मेरी सांस जैसे हल्क में अटक गई। मैंने डरते डरते दाईं ओर देखा। वो अब भी वहीं खड़ा था। 6 फुट से भी ऊंचा कद, मजबूत कंधे, युवावस्था की रवानी, जैसे किसी रियासत का बादशाह खड़ा हो। उसकी गर्दन जरा सी ऊंची, आंखों में चमक, होंठों पर वही पुरानी शरारती मुस्कान और चेहरे पर अजीब सा सुकून तारी। देखिए खाला जान, वो मेरे पास ही खड़ा है। मैंने कांपते हुए हाथ बढ़ाया, मगर मेरा हाथ सिर्फ हवा में लरजता रहा। मैं उसे छू नहीं सकी। तुम्हारी नींद पूरी नहीं हुई शायद। खाला बोली, तुम्हारा दिमाग ठीक से काम नहीं कर रहा। यहाँ कोई नहीं है। चलो खाना रहने दो, तुम जाकर सो जाओ, मैं बना देती हूँ। मैं कुछ और कहना चाह रही थी। खाला जान, मेरी बात का यकीन करें, मगर अल्फाज मेरे हलक में ही दब गए। उसी लम्हे मुझे अली की आवाज सुनाई दी, अब तुम्हें कुछ भी कहने की इजाजत नहीं है। और उस एक जुमले के साथ मेरी जुबान जैसे हमेशा के लिए बंद हो गई। वो अब वहां नहीं था, मगर मेरे अंदर 1000 सवालों का तूफान उमड़ चुका था। क्या वो एक जिन्नजात था? क्या अब्बा जान को इसकी खबर थी? इतने दिनों से जो कुछ मेरे साथ हो रहा था, क्या वो सब अली ही कर रहा था?
मुझे तेज बुखार चढ़ गया। 2 दिन तक मैं बिस्तर पर तपती रही, मगर इन दिनों में भी हर रात मुझे महसूस होता जैसे कोई मेरे सिरहाने बैठा है, कभी सिर दबा रहा है, कभी ठंडे पानी की पट्टियां रख रहा है। एक दिन वो सीधे मेरे कमरे में नमूदार हो गया। उसे देखकर मैं कांप गई। तुम यहाँ क्यों आए हो? मुझसे क्या चाहते हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। जितनी भी कुरानी आयतें मुझे याद थीं, मैं पढ़ने लगी। वो एक कदम मेरी तरफ बढ़ा तो मैं ऊंची आवाज में आयतुल कुर्सी पढ़ने लगी, मगर उसने 3 सेकंड में पूरी आयतुल कुर्सी मुझसे बेहतर लहजे में सुना दी। मैं भौचक्की हो गई, बस उसका चेहरा ताकती रही। मैं एक नेक जिन्नात के कबीले से ताल्लुक रखता हूँ। हम किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, बल्कि इंसानों की मदद करते हैं। जहां तक तुम्हारा सवाल है, उस रोज जब मैंने तुम्हें तिलावत करते सुना, तुम्हारी आवाज मेरे दिल में उतर गई। जब तुम्हें देखा तो पहली ही नजर में तुम मुझे बहुत पसंद आ गई। मैं चाहकर भी खुद को रोक नहीं सका। तुम्हारे अब्बा हमारे कबीले के कई जिन्नात को कुरान पढ़ाते हैं। उन्हें इस बात का इल्म है कि उनके पास आने वालों में कई जिन्नात भी होते हैं, मगर उनकी ताकतें इतनी नहीं हैं कि मेरे बारे में जान सकें। तो क्या मेरे बाबा को नहीं पता कि तुम एक जिन्न हो? मेरी आवाज जैसे किसी गहरी खाई से उठ रही हो, डरी हुई, कांपती हुई। उसने बस मुस्कुराकर नफी में सिर हिला दिया। मैं तुमसे कुरान सीखना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे सिखाओगी? मैं फौरन पीछे हट गई और नफी में सिर हिला दिया। उसने कहा, तुम्हारे पास सोचने के लिए सिर्फ 1 हफ्ता है। मैं वादा करता हूँ, बस एक बार मुझे कुरान सिखा दो, फिर कभी तुम्हें तंग नहीं करूंगा। मुझे बस कुछ महीने चाहिए। उसके बाद न तो मैं तुम्हें नजर आऊंगा, न तुम्हारी जिंदगी में वापस लौटूंगा। उसका ये प्रस्ताव मुझे थोड़ा बेहतर लगा, मगर मैं उसे कोई जवाब उस वक्त नहीं दे सकी। अभी तो दिमाग सुन्न था, क्योंकि मेरे सामने कोई इंसान नहीं, एक जिन्न खड़ा था। उसके जाने के बाद मैं सीधे बिस्तर पर गिर पड़ी। पसीने पसीने हो चुकी थी और उसी से मेरा बुखार भी उतर गया। ये अपने आप में एक अजीब बात थी। जिस शख्स को मेरा दिल पसंद करने लगा था, वो इंसान नहीं, एक जिन्न था। मेरी आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। इस हकीकत को कबूल करना बेहद मुश्किल था, मगर मुझे मालूम था कि अगर मैंने इसे कबूल नहीं किया तो अंजाम सिर्फ तबाही होगा। 1 हफ्ते बाद वो फिर मेरे सामने हाजिर हुआ। इस बार मैंने अपने आप को जहनी तौर पर तैयार कर लिया था। मैंने उससे वादा लिया, जिस दिन मैं तुमसे पूरा कुरान सुन लूं और मुझे यकीन हो जाए कि अब तुम तिलावत में कोई गलती नहीं करते, उस दिन तुम मेरी जिंदगी से खामोशी से चले जाना। मुझे बताना भी मत और दोबारा कभी नजर मत आना। उसके होंठों पर एक झकमी सी मुस्कान आ गई। अब वो मुझे उस्तानी जी कहकर बुलाने लगा था। ये जुल्म मत कीजिए। मैं कैसे मान लूं कि आपको फिर कभी नहीं देख सकूंगा? उस वक्त मेरी सोच ये थी कि किसी तरह से इस जिन्नजात को तकलीफ पहुंचाऊं ताकि वो खुद ही दूर हो जाए। मैंने उससे कसम ले ली थी। मैंने सुना था, जिन्न जब कसम उठाते हैं तो उसे मरते दम तक निभाते हैं और वो वादा तोड़ने वालों को पसंद नहीं करते। उसने जवाब दिया, मैं भी वादा करता हूं, जिस दिन आप पुकारेंगी उस दिन मैं हाजिर हो जाऊंगा। मैं हंस पड़ी। उसका मजाक उड़ाते हुए बोली, वो दिन कभी नहीं आएगा जब मैं तुम्हें पुकारूंगी। वह तेजी से गुजरने लगा। उसकी काबिलियत पर कोई शक नहीं था। वो बेहद ज़हीन था, बहुत तेजी से कुरान पढ़ना सीख रहा था। एक दिन मैं अपने घर के आंगन में बैठी हुई थी, सिपारा पढ़ रही थी। वो जिन्नजात कुछ दिनों से गायब था। उसने कहा था, मैं 1 हफ्ते में वापस आऊंगा। मैं उसी के बारे में सोच रही थी, तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। खाला जान ने जाकर दरवाजा खोला तो चौधरी बेतकल्लुफी से घर में दाखिल हो गया। उसकी ये बदतमीजी देखकर मेरा दिमाग गुस्से से भर उठा। मैंने जल्दी से चादर ठीक की। खाला ने मुझे इशारे से कमरे में जाने को कहा। मैं मुड़ ही रही थी कि उस बदतमीज ने मेरी बाजू पकड़ ली। मुझे अपनी तरफ खींचते हुए बोला, क्या समझा था तूने कि मैं तुझे इतनी आसानी से अपने हाथों से निकल जाने दूंगा? मैं सन्न रह गई। मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि वो इतनी नीच हरकत करेगा। मैंने अपनी बाजू छुड़ाने की कोशिश की, मगर उसकी पकड़ लोहे जैसी मजबूत थी। अब्बा कुछ दिन पहले ही घर लौटे थे, मगर फिर ज्यादा रुक नहीं सके और दोबारा तबलीग पर निकल गए। मदरसे की जिम्मेदारी अब चाचा जान ने संभाल रखी थी। मुझे मालूम था कि इस घर में अम्मी की यादें हर कोने में मौजूद हैं और शायद अब्बा उन्हीं यादों से भागना चाहते थे। मैंने उन्हें कभी रोकना भी नहीं चाहा। इन्हीं दिनों मेरे लिए चौधरी का रिश्ता आया था। उस दिन मैं खाला के साथ बाजार से वापस लौट रही थी। गर्मी अपनी चरम पर थी और रास्ता वीरान। मैंने कुछ देर के लिए नकाब अपने चेहरे से हटा दिया था। मुझे कहाँ मालूम था कि अगली ही गली में चौधरी से आमना सामना हो जाएगा। वो बहुत ही अय्याश मिजाज का शख्स था, हर चीज को अपनी मिल्कियत समझने वाला। उसे लगता था कि जो चीज उसे पसंद आ जाए वो उसे किसी भी तरह हासिल कर सकता है। मैं उससे टकराते टकराते बची,
जल्दी से नकाब वापस चेहरे पर डाल लिया। पीछे से उसने कुछ कहा भी था, मगर मैं समझ नहीं सकी। नजरअंदाज करके खाला के साथ घर में दाखिल हो गई। 2 दिन बाद उसने मेरे लिए रिश्ता भेज दिया। खाला जान ने सख्ती से इनकार कर दिया। चूंकि वो एक बेवा औरत थी और उनकी कोई औलाद भी नहीं थी, इसलिए अब हमारे साथ ही रहती थी। पहले मामा के पास थी, मगर मामानी का रवैया ठीक नहीं था। अब्बा ने उन्हें यही मशवरा दिया था कि वो हमारे घर आ जाएं। अब्बा तो खरोद घर पर बहुत कम रहते थे और जब रहते भी अपने कमरे से बाहर नहीं निकलते थे, इसलिए खाला ने यहाँ रहना बेहतर समझा। हमें गुमान भी नहीं था कि चौधरी इस बात को अहम का सवाल बना लेगा और एक दिन जबरदस्ती मुझे ले जाने के इरादे से घर आ पहुंचेगा। उससे पहले कि वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे घसीटते हुए ले जाता, उसके जिस्म को जैसे झटका लगा। उसने अचानक ही मेरा हाथ छोड़ दिया और चीखने चिल्लाने लगा। मैं और खाला दोनों ही हैरान रह गए। उसी वक्त अली मेरे सामने नमूदार हुआ। उसे देखकर मेरी आंखों में मुस्कुराहट दौड़ गई। आज वो मुझे बेहद भला और प्यारा लग रहा था। वो वापस लौट आया था। उसे मालूम हो गया था कि मैं मुसीबत में हूँ। उसने मुझसे पहले ही कहा था, जब भी तुम परेशानी में होगी, बगैर पुकारे मैं तुम्हारे पास आ जाऊंगा। और आज उसने अपनी बात सच कर दी थी। चौधरी की चीखें पूरे मोहल्ले में गूंज रही थीं। लोग छतों पर चढ़ आए थे। वो अजीब हरकतें कर रहा था। कभी बंदरों की आवाजें निकालता, कभी अपने ही जिस्म पर जोर जोर से थप्पड़ मारता। लोग हंस रहे थे। फिर थोड़ी ही देर में वो लड़खड़ाकर जमीन पर गिर पड़ा। उसके आदमी उसे खींचते हुए ले गए। मैं वापस अपने कमरे में लौट आई। खाला जान हैरान थी। वो मुझसे बोली, मुझे लगता है ये सब किसी और का किया धरा है। मैंने पूछा। वो बोली, मुझे महसूस हुआ कि हमारे अलावा वहां कोई तीसरा वजूद भी मौजूद था, जिसे हम देख नहीं पा रहे थे। मैं बुरी तरह घबरा गई। मेरे पास मौका था। मैं खाला जान को उस जिन्न जात के बारे में बता सकती थी, क्योंकि अब मेरी जुबान पर बंदिश नहीं थी। मगर न जाने क्यों दिल में एक चोर उठ खड़ा हुआ, क्योंकि अब वो मुझे अच्छा लगने लगा था। मैं उससे और वक्त बिताना चाहती थी। कभी कभी मैं शिद्दत से दुआ करती थी, काश वो इंसान होता तो मैं उससे निकाह कर लेती। मुझे कभी किसी से मोहब्बत नहीं हुई थी, और अब जब हुई भी तो ऐसे शख्स से जिसे पाना नामुमकिन था। ये मेरी जिंदगी का एक अजीब हिस्सा बन गया था। एक रात 12 बजे मेरी आंख खुली। कदम खुद ब खुद छत की तरफ बढ़ने लगे। गुस्से से हालत खराब थी। मुझे पूरा यकीन था ये सब जिन्न जात की चालें हैं। मैंने उसे समझाया भी था, मेरे साथ इस तरह की हरकतें मत करना, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। उसे धमकियां भी दी थी कि मैं तुम्हें पढ़ाना बंद कर दूंगी, मगर उसे मालूम था मैं सिर्फ जुबानी कहती हूँ, असल में कुछ नहीं करूंगी। जब मैं वहां पहुंची, वो आसमान के 14वीं के चांद को निहार रहा था। चारों तरफ नूर फैला हुआ था और उस चांदनी में उसका हसीन चेहरा और भी चमक रहा था। वो मुझे देखकर धीमे से मुस्कुरा दिया। मैं उसके पास जा खड़ी हुई। शिकायतें मेरे सीने में खामोशी से दम तोड़ गईं और आंखें फिर से आंसुओं से भर आईं। तभी मुझे याद आया, कल उसका आखिरी दिन था। कुरान पाक मुकम्मल होने वाला था। वो अपने आप को एक छोटा सा तोहफा देना चाहता था। उसने अपनी जेब से एक अंगूठी निकाली और मुझे पकड़ा दी। मैंने सवालिया निगाहों से उसके चेहरे की तरफ देखा। ये सब क्या है? मैंने पूछा। वो बोला, जो कुछ आपने मुझे सिखाया ये उस इल्म की निशानी है। मैं इनकार करना चाहती थी मगर नहीं कर सकी। खामोशी से उसका चेहरा देखती रही। उसने वो अंगूठी मेरी हथेली पर रख दी। जैसे ही मैंने उसे अपनी उंगली में पहनाया, वो चमकने लगी। जब तक ये चमकती रहेगी, मुझे पता चलता रहेगा कि आप जिंदा हैं, और इसी तरह आपको भी मेरी मौजूदगी का एहसास होता रहेगा। मैंने फौरन कहा, मैं तुम्हारी मौजूदगी महसूस नहीं करना चाहती। तो अंगूठी की चमक उसी पल बुझ गई। ठीक है, उसने कहा और गायब हो गया। अब आपको कभी भी मेरी मौजूदगी का एहसास नहीं होगा। ये कहकर वो फीकी सी मुस्कान मुस्कुरा दिया। आपको पता है, पहले मुझे आदमजादों से चिढ़ होती थी। मुझे इंसान पसंद नहीं थे। मैं उन्हें तकलीफ तो नहीं देता था, मगर उनकी दुनिया में रहना भी मुझे गवारा नहीं था। जिस दिन आपको देखा, आपसे मिला, मेरा नजरिया ही बदल गया। वो न जाने क्या क्या कह रहा था, मगर मेरा जहन तो बस इस बात पर अटका हुआ था, मैं उसके लिए खास हूं। मैं उसे रोकना चाहती थी, मगर जानती थी मैं ऐसा नहीं कर सकती, और शायद मेरा कोई हक भी नहीं था। मैं अपनी और उसकी हकीकत से वाकिफ थी। वो आग से बना था और मैं पानी से। हमारी फितरतें, हमारा वजूद दो अलग जहानों से था। वो मेरी जिंदगी का ऐसा वाकया था जिसे अगर किसी को बताती तो शायद लोग यकीन ही ना करते, क्योंकि इस दौर में बहुत कम लोग ही ऐसे किस्सों को सच्चा मानते हैं। मुझे मालूम था ये बात मुझे अपने सीने में ही दफन करनी होगी और सारी उम्र उसी बोझ के साथ जीना होगा। अगले दिन जब उसने कुरान मुकम्मल किया तो एक सुर्ख रंग की पोटली मेरे सामने रख दी। कुछ कहे बगैर ही
वो हमेशा के लिए गायब हो गया। उसने जो वादा किया था उसे पूरा कर दिखाया था। ना विदाई के अल्फाज, ना एक आखिरी सलाम, बस एक खामोश सा अलविदा। न जाने क्यों दिल में एक अजीब सा अफसोस उतर आया। आंखें बार बार भीग रही थीं। उसके साथ जो वक्त गुजरा था वो मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत हिस्सा बन चुका था। अब उसे भुलाना दुनिया का सबसे मुश्किल काम लग रहा था। उसने मुझसे कहा था, जब भी तुम मुझे पुकारोगी मैं तुम्हारे सामने हाजिर हो जाऊंगा। मगर मैं जानती थी उसके बाद एक नई आजमाइश शुरू हो जाएगी। मुझे खुद को संभालना था, अपने जज्बातों पर काबू रखना था। मैंने वो अंगूठी उंगली से उतारी और जैसे ही उसे अलमारी में रखा वो राख बन गई। एक लम्हे को मैं सन्न रह गई। दिल एक बार फिर गम से भर गया, जबकि उसने तो हिदायत दी थी, इस अंगूठी को कभी अपनी उंगली से जुदा मत करना। मगर मैंने उसे भी नजरअंदाज कर दिया था। उस पोटली में बहुत से कीमती हीरे जवाहरात थे। मैंने वो सब अपने अब्बा जान के हवाले कर दिए और उन्हें सारी दास्तान सुना दी। अब्बा ने कुछ नहीं कहा, बस खामोशी से वो सब बेच डाला। उससे जो रकम मिली उससे उन्होंने एक यतीम खाना खोल दिया। मेरी शादी भी एक अच्छे और मजहबी खानदान में हो गई, मगर उस जिन्नजात की छाप हमेशा मेरे वजूद पर बाकी रही। कभी कभी तो ऐसा होता कि मैं अपने शौहर में उसी को ढूंढने लगती, कभी उसकी कहानी अपने बच्चों को बताती, एक फर्जी कहानी की शक्ल में। बस उसे याद करके दिल को कुछ राहत मिलती थी। अब उसकी यादें ही मेरा सहारा थीं, क्योंकि ये तो तय था अब वो कभी मुझे मिलने नहीं आएगा।